नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सियाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की हिंदी मीडियम की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में विद्युत व्यवस्था। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि 1957 में 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। क्योंकि ये जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है ये अपनी कार्यकुशलता में उतना प्रभावी नहीं हो पाया। इस वजह से कुछ आर्थिक कमियां और जो सॉल्यूशन था वो ये देखा गया कि 5 कंपनियों की राज्य सरकार ने स्थापना की और इन 5 कंपनियों की जो स्थापना की गई ये उत्पादन, प्रसारण और वितरण से ये 5 कंपनियां संबंधित हैं। और वर्तमान में राजस्थान में विद्युत उत्पादन का जो या वितरण का या प्रसारण का जो भी कार्य है ये इन 5 कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो ये 5 कंपनियां जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जयपुर डिस्कॉम, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जोधपुर डिस्कॉम। तो जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है और ये जो कंपनी है जितने भी उत्पादन केंद्र हैं विद्युत उत्पादन के और जो भी परियोजनाएं हैं उनको उनका दायित्व ये उत्तरदायी है उनके लिए और उन विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए और विद्युत उत्पादन से संबंधित जो विद्युत उत्पादन केंद्र हैं उनको अधिग्रहित करना, स्थापित करना और निर्माण करना, उन्हें संचालित करना, ये इस कंपनी का कार्य है। इसी के साथ साथ विद्युत का जो आयात निर्यात होता है या व्यापारिक गतिविधियों का संचालन है और विभिन्न इकाइयों के मध्य जो समन्वय स्थापित करना है ये भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम करता है। इसी के साथ RUVN जो है वो विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु निवेश को भी बढ़ावा देने की बात करता है। इसी के साथ जो सेकंड कंपनी है वो है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ये जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है RVPN ये भी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित है और ये जो कंपनी है ये भी क्या करती है अतिरिक्त उच्च दाब तंत्र द्वारा विद्युत प्रसारण का काम करती है। और जो इसके जितने भी ये जो कंपनियां हैं ये सभी जो उद्देश्य हैं उसमें विद्युत नियामक जो आयोग है उनके निर्देशों के अधीन अपने कामों को पूरा करती है। तो जो काम है प्रसारण कंपनी का वो है विद्युत प्रसारण के लिए आवश्यक संधारण, निर्माण और वितरण का काम करना, विद्युत का आयात निर्यात करना, खरीदना, बेचना, अन्य संबंधित कंपनियों के मध्य समन्वय बनाए रखना। तीसरा है अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो सूचना है, तथ्य हैं, आंकड़े हैं उनको प्रतिवेदन तैयार करना है, वो सब काम प्रसारण कंपनी करती है। अब हम बात करते हैं वितरण कंपनियों की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो 3 प्रकार की वितरण कंपनियां स्थापित की हैं राज्य सरकार ने। भौगोलिक दृष्टि से इन वितरण कंपनियों को बांट दिया गया है जिनका आधार व्यावसायिक जो सुदृढ़ता और परिचालन में सुविधा की बात है। तो ये जो वितरण कंपनियां हैं राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुज्ञत आज्ञा के अंतर्गत काम करती हैं। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ये कंपनियां राजस्थान विद्युत नियामक आयोग को अपना खुदरा शुल्क निर्धारण के लिए पृथक से आवेदन करती हैं। ये जो कंपनियां हैं ये कौन सी हैं? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी जयपुर जो डिस्कॉम है इसका मुख्यालय जयपुर है और जयपुर रेंज में आने वाले सभी जिलों में विद्युत वितरण का काम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड करती है। ये जो कंपनी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर डिस्कॉम विद्युत क्रय करके कार्य क्षेत्र में वितरण संबंधी कार्य करती है। इसके जो उद्देश्य हैं वो कौन से हैं? उच्च, मध्य या निम्न विद्युत प्रवाह को संचरण करना, राजस्थान राज्य में जयपुर रेंज में विद्युत की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करती है, विद्युत को बेचना, खरीदना, अन्य कंपनियों के साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बना के रखना, अपने प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोध करना, अध्ययन करना, तथ्य और सूचना एकत्रित करना और समस्याओं को हल करना। जो दूसरी कंपनी है वो है अजमेर विद्युत वितरण कंपनी यानी कि जो इसका मुख्यालय है वो अजमेर में है। राजस्थान राज्य प्रसारण कंपनी से ये जो कंपनी है वो विद्युत विक्रय करके कार्य क्षेत्र में विद्युत वितरण
का काम करती है। ये जो कंपनी है इसका भी जो काम है वो जयपुर विद्युत वितरण कंपनी की तरह ही है। उच्च दाब, मध्य दाब, निम्न दाब विद्युत प्रवाह का काम करना, जो भी अजमेर रेंज में जो विद्युत आपूर्ति का जो काम है वो सुनिश्चित करना, विद्युत का खरीदना, विक्रय करना, अन्य कंपनियों से सहयोग समन्वय रखना, और कंपनी के जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु शोध अनुसंधान का काम करना, सूचना एकत्र करना, आंकड़े एकत्र करना। तीसरी जो कंपनी है वो है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये भी इसका भी जो काम है जयपुर और जो अपनी हमने सेकंड बात किया जयपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम की तरह जोधपुर विद्युत वितरण निगम जो है वो भी क्या करती है, उच्च, मध्य और निम्न दाब हेतु विद्युत प्रवाह का कार्य करती है। जोधपुर रेंज में विद्युत पूर्ति को नियमित करती है, विद्युत का क्रय विक्रय करती है, संबंधित कंपनियों से सहयोग रखती है, समन्वय रखती है, और जो भी समस्याएं हैं उनके लिए अध्ययन, जांच, शोध, डिज़ाइन, रिपोर्ट आदि तैयार करती है। तो इस प्रकार जो है 5 जो विद्युत कंपनियां हैं उनको हमने आज डिस्कस किया। और आप ये इतना इजी टॉपिक है क्योंकि विद्युत जो वितरण कंपनियां हैं वो 3 प्रकार की है। तो नाम अजमेर, जयपुर और जो जोधपुर है वो नाम से पता लग रहा है कि काम तो इनके तीनों के एक जैसे ही हैं वितरण कंपनियों के, लेकिन नाम में जो अंतर क्या है, भौगोलिक दृष्टि से हमने इसको बांट दिया। तो जयपुर वाली जो जयपुर में जो वितरण है विद्युत का उसको सुनिश्चित करेगी, अजमेर वाली अजमेर में और जोधपुर वाली जोधपुर में करेगी। और इसी प्रकार वितरण की 3 कंपनियां हैं, प्रसारण की 1 कंपनी है हमारी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और जो पहली हमारी जो कंपनी है वो उत्पादन वाली है तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो ये 5 जो कंपनियां, इनके जो कार्य हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। मैं इसके PDF जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, और जो 5 जो कंपनियां हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक में आगे विद्युत नियामक जो आयोग है। जो राजस्थान में जो है विद्युत नियामक आयोग जो है वो इन कंपनीज पे क्या करता है, रेगुलेशन रखता है। तो एक स्वशासित नियामक प्राधिकरण के रूप में विद्युत की खरीद, प्रसारण और वितरण सेवाओं की जो आपूर्ति करती हैं 5 कंपनियां, इनकी प्रक्रिया को नियमित करता है। यानी कि एक रेगुलेटरी बॉडी है विद्युत नियामक आयोग। राजस्थान विद्युत नियामक जो आयोग है द्वारा ही विद्युत प्रसारण, विद्युत वितरण शुल्क जो है वो तय किया जाता है। और ये जो आयोग है विद्युत सेवाओं के प्रचालन, प्रबंध की कार्यक्षमता, पारदर्शिता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निजी पूंजी आकर्षित करने का काम करता है। राज्य सरकार राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के कार्य संचालन को सुगम बनाने और इसकी कुशलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहती हैं। तो जो विद्युत नियामक आयोग है इस पे आप पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कार्य करता है। तो ये एक स्वशासित नियामक आयोग है, विद्युत खरीद, प्रसारण और वितरण सेवाओं की आपूर्ति प्रक्रिया को क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियमित करता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जो है वो उसको भंग करके 5 जो कंपनियां, वर्तमान जो विद्युत व्यवस्था है उसको अपनाया गया सन 2000 से, 5 जो कंपनियां बनाई गई, क्यों किया गया ऐसा? तो इसके पीछे क्या कारण था? मंडल की जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है उसकी जो खराब वित्तीय स्थिति थी, मेन जो रीज़न था वो क्या था, इकोनॉमिक रूप से जो फाइनेंशियल क्राइसिस को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल फेस कर रहा था। तो मंडल की जो संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति थी उसको सुधारने के लिए मंडल को भंग करके 5 कंपनियों में परिवर्तित किया गया। इसके पीछे जो कारण था वो क्या था? नवीन उत्पादन सेवाओं में निवेश में कमी हो रही थी, निजी क्षेत्र का निवेश कठिन होता जा रहा था, निजी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी प्राइवेट जो एरिया है उसमें से निवेश बिल्कुल भी नहीं था, पूंजी बाजार में ऋण उपलब्धता में समस्या, वित्तीय संस्थानों द्वारा कठोर शर्तें और एस्क्रो खातों की बाध्यता, जो ऋण की जो शर्तें थी वो काफ़ी कठोर थी वित्तीय संस्थानों द्वारा, देनदारियों के कारण क्योंकि खर्चा बढ़ता ही जा रहा था तो राज्य की केंद्रीय सहायता में स्थिति कटौती हुई, और राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु ऋण की वृद्धि, क्योंकि राजस्व जब जितना अगर राजस्थान जो विद्युत मंडल था वो उसकी जो खराब वित्तीय स्थिति हो चुकी थी तो ऋण की जो वृद्धि है और राजस्व घाटे की पूर्ति है तो जो ऋण की जो है वृद्धि लगातार होती जा रही थी। मांग और उपलब्धता में बढ़ते अंतर के कारण सेवाओं पर दबाव और स्तर में जो है गिरावट, उत्पादन लागत और राजस्व का अंतर। तो इस वित्तीय संकट के कारण ही जो है जिसके परिणाम स्वरूप ये राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो
को भंग करके और मंडल को 5 कंपनियों में परिवर्तित किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको यही आपको मेंशन करना है कि इसके पीछे जो है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की खराब वित्तीय स्थिति थी। और ये भी इस परिवर्तन के पीछे ये निम्न कारण भी आप लिख सकते हैं कि राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु ऋण की वृद्धि होना, मांग और उपलब्धता में अंतर काफ़ी ज़्यादा था, वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की कठोर शर्तें थी, पूंजी बाजार में ऋण उपलब्धता में समस्या आ रही थी, निजी क्षेत्र द्वारा निवेश बिल्कुल ही कठिन था, या नवीन जो योजनाएं हैं उनमें निवेश में इन्वेस्टमेंट में कमी थी। तो खराब वित्तीय स्थिति के कारण ही राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को भंग करके 5 कंपनियों को स्थापित किया गया। तो आपको इस तरह से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।